8वीं कक्षा के सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी अपनी ग्रामर बुक का निकाल लेंगे पेज नंबर 73। ग्रामर बुक, व्याकरण बुक, पेज नंबर 73। आज हम करेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, श्रुत मतलब होते हैं कान और श्रुति मतलब जो हमने कान से सुना है। श्रुति सम, सुनने में समान, भिन्नार्थक लेकिन भिन्न अर्थ वाले शब्द। सुनने में समान लेकिन भिन्न अर्थ वाले शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो बच्चों, ये शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब हम इसके अर्थ को देखते हैं तो अर्थ इनके भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, नीर और नीड़। अगर मैं जल्दी जल्दी में कोई आपसे बात कर रही हूँ तो नीर और नीड़ में आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा बोलने में, लेकिन नीर का मतलब पानी होता है और नीड़ का मतलब होता है घोंसला। ऐसे ही बार और वार, बार हो गया दफ़ा कि मेरी टर्न, मेरी बारी कब आएगी, और वार हो गया दिन कि आज कौन सा वार है, सोमवार है, मंगलवार है। तो बच्चों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ में अंतर होता है। पेज नंबर 73, 1 से 25 तक हमने किए थे हाफ ईयरली में। आज हम करेंगे 26 से लेके 50 तक। ये आपको सारे नहीं करने हैं, जो आपको करने हैं वो मैं आपको निशान लगवा रही हूँ। सारे बच्चे पेंसिल निकाल लो और निशान लगाओ। चलिए, जो करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। 26, 27, 31, 34, 35, 36। नेक्स्ट पेज निकालेंगे, पेज 74, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48 और 50। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, सब बच्चे सुन लेंगे। 26, 27, 31, 34, 35, 36। नेक्स्ट पेज 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48 और 50। बच्चों, ये आपको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बुक में से ही समझ लेंगे और लर्न कर लेंगे। और होमवर्क में आप बुक का पेज नंबर 74 और 75 बुक में ही कर लेंगे। फिर जब मेरी ऑनलाइन क्लास होगी तो मैं आपसे ये डिस्कस करूँगी। और प्लस सारा पोस्टमिड वाला सिलेबस, यूटी वाला सिलेबस आप रिवाइज़ करके रखेंगे, वो मैं आपसे सारा सुनूंगी। एक बार एक्सरसाइज फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है, दिए गए शब्दों के अर्थ के अंतर को वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। आपने इस तरह से वाक्य बनाने हैं कि इनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे पहला है आपका और। अब मैं आपको इसका वाक्य बता देती हूँ। जैसे सीता गांव की ओर गई है। सीता गांव की ओर मतलब तरफ, तो सीता गांव की ओर गई है। और में वाक्य बनाएंगे, राम और श्याम पक्के मित्र हैं। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, राम और श्याम पक्के मित्र हैं। ये है बच्चों आपकी एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 2 देखेंगे पेज 75 पर। रिक्त स्थानों में उचित अर्थ भरकर वाक्य पूरे कीजिए। आपको ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उचित शब्द चुनकर यहाँ भरना है। फिर थर्ड है, वाक्यों में प्रयुक्त अशुद्ध शब्द के स्थान पर शुद्ध शब्द का प्रयोग कर वाक्य फिर से लिखिए। इसमें आपने सेंटेंस को सही करके लिखना है, जो नहीं आएगा वो हम ऑनलाइन में डिस्कस कर लेंगे। और फोर्थ में है, दिए गए चित्रों के साथ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द लिखिए। इसमें आपने श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द लिखने हैं। जैसे पहले है हाथी और हस्ती। फर्स्ट आ गया हाथी, उसके बाद दूसरा वर्ड आ गया हस्ती।
हाथी का मतलब होता है हाथी जो दिया हुआ है सामने, और हस्ती का मतलब क्या होता है? आपकी, जैसे कहते हैं मैं आपकी हस्ती को मिटा कर रख दूंगा, कि आपकी पहचान को मैं मिटा कर रख दूंगा। तो आपने दो वर्ड्स ये वाले लिखने हैं। इसमें लिखा है दिए गए चित्रों के साथ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द लिखिए। तो दो वर्ड्स लिखने हैं अलग अलग मीनिंग के आपने। ये आप लिख लेना बच्चों। जो समझ में नहीं आएगा वो हम अपनी ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना काम करते रहें और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सिर्फ घर की बनी हुई चीज़ें खाएं, बाहर फालतू में ना निकलें।